ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक चैप्टर उठाएंगे, एक एक चैप्टर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम था रियल नंबर। हर एक चीज डिस्कस करूंगा, पहले खत्म करते हैं सिलेबस। हर एक चीज डिस्कस करूंगा, लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे, पहले खत्म करते हैं सिलेबस का पूरा रिवीजन। देखो मेरी जान, रियल नंबर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये है कि HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें से MCQ पक्का आएगा, HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये तेरे को याद है, इसमें से MCQ आना जरूरी है, पक्का है, ठीक है। दूसरा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस, लीविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस। ये एक बहुत फेमस सवाल है। इस सवाल को करते कैसे हैं, मैं हर चीज रिकैप करवा रहा हूं तेरे को, तो देख सवाल को। अगर तेरे को आता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो देख ले कैसे करते हैं। मैं बिल्कुल तेरे को फाइनल बार बता रहा हूं, ठीक है। तो आज की जो लाइव है बस ऐसे देखोगी, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन भैया ने बताया आता है। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने पिछले 10 दिन में करे हैं, बस उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है आने के, वो बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर दिए हैं उस रिमाइंडर को माइनस कर दो। 445 में से 4 माइनस कर दिया, 572 में से 5 माइनस कर दिया, और 699 में से 6 माइनस कर दिया। तो जो भी गिवन रिमाइंडर है माइनस कर दो, जो भी गिवन रिमाइंडर है माइनस कर दो, जो भी गिवन रिमाइंडर है माइनस कर दो, जो भी गिवन रिमाइंडर है माइनस कर दो। जैसे माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास नए 3 नंबर बनेंगे। ये जो 3 नए नंबर मिले, इनका HCF ही आंसर है, इनका HCF निकाल लेना, यही आंसर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो कि लीविंग रिमाइंडर दिस, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो जो भी रिमाइंडर दिए माइनस कर दो। इसमें से ये माइनस, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस, और इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस। बस जैसे जो भी अब जो नए नंबर आए इनका हमने HCF ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन 8 की पावर n डिजिट विद 0? ये बहुत फेमस सवाल है। इसमें कैसे करते हैं मेरी जान, देखो सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी डिजिट को अगर 0 से एंड होना है ना, अगर डिजिट 0 से एंड होना है, अगर किसी भी डिजिट नहीं, यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखेंगे हम किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर को एंड होना है किससे, 0 से, अगर 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्या बोला मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 बोथ होने चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। जैसे हम 8 की बात करें तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 8, 2 4 और 2 1 2। तो अगर हम n की जगह 1 ले लें, इसमें n की जगह 1 लिख दिया तो 8 की पावर 1 बन गया, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पे हमें 2 तो दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा। क्वेश्चन ने बोला है 2 और 5 दोनों होने चाहिए। चलो n की जगह 2 लेके देखते हैं, तो 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 क्या होगा, इसकी पावर में 2, तो वो क्या हो जाएगा, यही 2 बार हो जाएगा, तो ये इंटू ये। यहां पे भी हमें 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। 8 की पावर 3, बस ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 3 बार, तो उसमें भी 2 दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा। कितनी बार भी ले लो, n बार ले लो, तो 2 इंटू 2, 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 कितनी बार चलता रहेगा, ये कितनी बार चलता रहेगा, n टाइम्स चलता रहेगा। ये कितनी ही बार ले लो, सिर्फ हमें 2 ही दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो सिंस 8 की पावर में n में 2 और 5 दोनों नहीं है, 2 और 5 does not contain 2 and 5 both, therefore 8 की पावर n cannot end with 0। ठीक है मेरी जान, चलिए यहां पे क्या कह रहा है एक बच्चा, 577 है, ये 577 है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना, बहुत बढ़िया। लास्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें से बहुत आते हैं ये इरेशनल वाले। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, सिंपल सा रूल है, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। भाई मान लेंगे ये रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो इसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम, ये क्या हो गया, क्या है, स्ट्रीम हो रही है, क्या हो रही है, मुझे पता नहीं। चलो तो देखो हमें प्रूफ करना है 4 माइनस रूट 3 इज रेशनल। 4 माइनस रूट 3 इज रेशनल, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, ठीक है। इरेशनल प्रूफ करना है, मैंने मान लिया रेशनल है तो p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रेशनल है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 2 को इधर ले जाए तो ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये 2 इधर चला गया, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई हो जाए तो रेशनल होता है। तो ये वाली पूरी क्वांटिटी रेशनल बन रही है, ये वाली पूरी क्वांटिटी रेशनल बन रही है। ये 4 जो है ये रेशनल को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ, तो 4 माइनस 2p बाई क्यू, 2p बाई क्यू एक रेशनल नंबर था, 4 एक रेशनल नंबर था, रेशनल में से रेशनल चला गया तो हमारा रेशनल ही बचा। तो देखो इधर वाली पूरी क्वांटिटी रेशनल है, इधर वाली क्वांटिटी गिवन है इर्रेशनल है, गिवन है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि √3 इज इर्रेशनल। तो इधर रेशनल इधर रेशनल कैसे हो सकता है? इर्रेशनल और रेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया था, हमने गलत मान लिया था कि 4 माइनस √3 इज रेशनल। रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है, तो ये इर्रेशनल है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से हमें समझना है। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पोल नहीं काम कर रहा है तो पोल हटा देता हूं, अब तू पढ़ाई कर ले, अब तू पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है। एक चीज जो मैंने कान खोल के कह रहा हूं, तेज बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बताई थी, वो ये थी क्या कि अगर एक क्वाड्रेटिक देख लो, अगर एक क्वाड्रेटिक देख लो तो उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के छोड़ देना। जैसे क्वाड्रेटिक देख लो, जैसे कि बोला जा रहा है इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। रेसिप्रोकल वाला सवाल पक्का आएगा, रेसिप्रोकल वाला सवाल पक्का आएगा, रेसिप्रोकल वाला सवाल पक्का आएगा। तो अगर एक जीरो अल्फा है और दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो हमें क्या निकालना है? वेन द वैल्यू ऑफ के। तो शोभित भैया ने बोला है जब भी क्वाड्रेटिक और उसके जीरोस की बात आए, क्वाड्रेटिक और उसके जीरोस की बात आए तो क्या लिख दो? सम ऑफ रूट लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, आंसर अवश्य आएगा। मैंने सम ऑफ रूट लिखा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा सी बाय ए। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए लिखा, अल्फा से अल्फा कट गया, एक इक्वेशन बनी, के की वैल्यू आ गई। तो बस सिंपल सी चीज है, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, इन्हीं में से आंसर आ जाएगा। यही करा हमने, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी होती है, तो उसको कैसे बनाते हैं? याद आ रहा है। गोल इज टू फाइंड एस एंड पी। जो भी सम ऑफ रूट्स है और जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अगर वो पता कर लिया, बात खत्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गोल इज टू फाइंड एस एंड पी, गोल इज टू फाइंड एस एंड पी, एस और पी पता कर लो। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, तो इतनी लाइन पढ़ के, खाली इतनी लाइन पढ़ के दिमाग में आया कि भाई शोभित भैया ने बोला अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना पढ़ा था, इतना पढ़ के हमने इतना लिख लिया। फिर हमने आगे पढ़ा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो पहली लाइन का काम जो है वो तो यहीं खत्म हो गया था। पहली वाली लाइन का काम हमें सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देना था, पहली लाइन का काम। ठीक है, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा रूट्स है, तो पहली लाइन से हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो अगर नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो गोल क्या होता है? गोल इज टू फाइंड एस एंड पी। तो जो भी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उनके रूट्स का सम निकाला, सम निकालने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बस यहां से यूज कर ली। तो इसका काम सिर्फ हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू देना था, इसके अलावा कुछ नहीं था इस पूरी लाइन का काम। कंफ्यूज मत होना, यहां पे अल्फा प्लस बीटा हमने यूज करा, अल्फा इंटू बीटा यूज करा, एस निकल गया। पी कैसे निकलेगा? जो भी रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, जो भी रूट्स हमें गिवन है कि किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उनका प्रोडक्ट कर दिया, तो हमें पी भी निकल गया, एस भी निकल गया, पी भी निकल गया। तो इक्वेशन क्या होगी? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की जगह 3 लिख दिया और पी की जगह 2 रख दिया। बस, कुछ नहीं गिवन है तो के की जगह 1 रख दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सवाल आएगा, ठीक है। चलो चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का मेन चीज जो है, मेन हाईलाइट है ये, मेन हाईलाइट है पहले तो ये कि अगर दो लाइंस हैं, अगर दो लाइंस हैं और हमें पता करना है वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कर दो, ठीक है। बोल देता है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और एक केस होता है कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ गई है, केस क्या होता है इसका, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब बहुत सारी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। अगर एक भी सॉल्यूशन होता है, अगर एक भी सॉल्यूशन मिलता है, तो उन दोनों केसेस को हम कह देते हैं, उन दोनों केसेस को हम क्या कह देते हैं, इन दोनों केसेस को हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, याद आ रहा है, कंसिस्टेंट। इन दोनों केसेस को अपन कंसिस्टेंट कह देते हैं। और अगर एक भी नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर हमें दो इक्वेशंस दी हैं, है ना, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर दो इक्वेशन हमें दी है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, और बोला जा रहा है इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आता है, ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आता है। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, ग्राफ कैसे बनाते हैं, x + 2y = 6 है, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसमें x को 0 रखा y की वैल्यू 3 आ गई, y को 0 रखा x की वैल्यू 6 आ गई। तो इस वाली ग्राफ के लिए 2 पॉइंट आ गए ये, ठीक है, इस वाली लाइन के लिए 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट आ गया 0,3, तो x में 0 y में 3, तो ये पॉइंट x में 0 y में 3, तो ये पॉइंट हो गया 0,3 पहला, और x में 6 y में 0, 4 5 6, x में 6 y में 0, ये हो गया 6,0। तो जो पहली लाइन है वो होगी 0,3 और 6,0 को मिलाने वाली लाइन। तो 0,3 और 6,0 को मिलाने वाली लाइन होगी पहली लाइन, ये पहली लाइन हमें दी हुई है, ये पहली लाइन दी हुई है। दूसरी लाइन कैसे बनाएंगे, दूसरी लाइन कैसे बनाएंगे, ऐसे 2 पॉइंट निकाल लो, है ना, x को 0 रखा तो y की वैल्यू -1 आई, x को 2 रखा तो y की वैल्यू 2 आई इस इक्वेशन में। तो 2 पॉइंट हमारे ये आ गए, तो x में 0 y में -1, ये पॉइंट आ गया 0,-1, और x में 2 और y में भी 2, तो 2,2 एक ये पॉइंट आ गया 2,2। तो जो दूसरी लाइन होगी वो हो गई ये वाली, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। तो जब भी ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आए, ग्राफिकल मेथड से अगर क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, वैल्यूज चेंज आएंगी। मैथ्स में सबसे मेन चीज यही होती है कि सवाल सेम नहीं आता है, सवाल सिमिलर आता है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों का हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बना दिया, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है यही सॉल्यूशन है। तो 2,2 इज द सॉल्यूशन, 2,2 इज द सॉल्यूशन। कई बार ये बोल देता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बनाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बताओ। तो देखो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख देते हैं अपन, इस ट्राइंगल का एरिया लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस, बेस मान लो ये मान लें, बेस की लेंथ मानी जाती है, प्लस माइनस नहीं लेते, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 1 2 3 4 5 हो गई बेस, है ना, अच्छा 0,-1 है, -1 है, तो 4 हो गई बेस, 4 हो गई बेस, और हाइट की होगी परपेंडिकुलर हाइट, ये हो गई परपेंडिकुलर हाइट, कितनी है ये 2। तो हाफ इंटू 4 इंटू 2 ये हो गया इतना स्क्वायर यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया होगा। गॉट इट जी, गॉट इट जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये बहुत फेवरेट सवाल, बहुत फेवरेट सवाल सीबीएसई का, बहुत फेवरेट सवाल है सीबीएसई का। जब भी इस तरह का आ जाए कि जो पहले x के पास था वो y के पास चला गया, और जो y के पास था वो x के पास चला गया, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए। अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएं, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएं, क्या हो गया 4। अगर एक दो चीज बीच बीच में गलत कर दो समझ लेना ना यार क्या हो गया। यहां पे 4 लिख तो दिया मैंने, 4 लिख तो दिया, ये 4 लिख तो दिया, 1 2 3 4 यूनिट, ठीक है। चलो चलो चलो, तो देखना मेरी जान, जब भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए इस तरह के सवाल क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशंस को बिठा के ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को बिठा के ऐड कर दिया, ऐड करा तो 217 प्लस 131 348, 131 प्लस 217 348, और ये आ गया 1740 आ गया, 348 कॉमन ले लिया, ये कट गया। तो ये जो बड़ी सी इक्वेशंस थी इसमें से एक छोटी सी इक्वेशन मिल गई हमें।
तो एक बार क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया तो ये मिल गया, एक बार क्या करा, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमारी जो दो इक्वेशन मिल गई हमें मेरी जान, हमारी जो दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, वो एक इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो इक्वेशन थी, इन दोनों बड़ी बड़ी इक्वेशंस को हमने छोटा सा बना दिया, इन दोनों बड़ी बड़ी इक्वेशन को हमने छोटा सा बना दिया। जैसे छोटा सा बना दिया, अब बस इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दो, y से y गया तो 2x बराबर 6 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। x अगर 3 आ गया किसी में पुट कर दो, तो यहां पुट कर दिया 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो x बराबर 3, y बराबर 2 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें याद रहना चाहिए। 2 डिजिट वाला सवाल, 2 डिजिट वाला सवाल याद होना चाहिए, 2 डिजिट वाला सवाल समझ में आना चाहिए। जब भी 2 डिजिट वाला सवाल आए, जब भी 2 डिजिट वाला सवाल आए, सवाल पढ़ने से पहले अपने आप लिख दो। क्या लिख दो, मान लो यूनिट प्लेस पे y है, टेंस प्लेस पे x है, तो 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स, यूनिट वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई, तो नंबर बन गया 10x प्लस वाई। रिवर्स कर दी डिजिट, इनको क्या कर दिया इन्होंने, रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग डिजिट्स, y और x पलट गए, तो अब 10 पे y आ गया तो 10y, यूनिट पे 1 आ गया तो प्लस x, तो ये आ गया रिवर्स नंबर। तो ये था ओरिजिनल नंबर और ये आ गया रिवर्स नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10 डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो जो 10th डिजिट है x, वो 3 टाइम्स यूनिट डिजिट है, पहली इक्वेशन बन गई। और क्या दिया है क्वेश्चन ने, और क्या दिया है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, नंबर को अगर 54 से डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट रिवर्स हो गई, तो मतलब n माइनस 54 जो है वो n डैश के बराबर है। n की वैल्यू है 10x प्लस वाई और n डैश है 10y प्लस एक्स, इसमें पुट करा, यहां से हमारी x माइनस वाई की इक्वेशन आ गई 6। x माइनस वाई 6 आ गया और x बराबर 3y है, तो यहां पे x बराबर 3y रख दो, यहां पे x बराबर 3y रख दो। एक ही इक्वेशन है, तो x बराबर 3y माइनस y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। जैसे y आ गया इसमें वापस पुट कर दो, तो x माइनस 3 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 93 इज योर आंसर। तो हमसे नंबर पूछा है, नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई के बराबर। नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 9 93, ये आ गया हमारा नंबर। तो 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से करते हैं, याद रहना चाहिए, याद रहना। पूरी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, तू पढ़ तो ले, पूरी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, तू पढ़ तो ले, पढ़ तो ले तू। चलो चलो आगे बढ़ा जाए। ये ट्रेन वाला सवाल, ट्रेन वाला सवाल भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारी की सारी रिसर्च है जिसके हिसाब से हम ये चीज बता रहे हैं। मेन चीज थी वो 10 दिन की मैराथन, अभी तो हम ब्रशअप कर रहे हैं, सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को। बोला जा रहा है अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड, तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, हमने स्पीड मान ली x, टाइम मान लिया y, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर आ गया x इंटू y। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आवर फास्टर, इनिशियल स्पीड x थी, अब स्पीड को बढ़ा दिया, अगर स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा, जल्दी जाओगे। तो टाइम कितना लिखा हुआ है, टाइम इज टेकन 2 आवर लेस, तो टाइम हो गया y माइनस 2। तो स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया, पर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे ट्रेन को जाना तो उतना ही है, तो d बराबर s1 इंटू t1 कर दिया, तो d की वैल्यू xy और s1 इंटू t1 लिख दिया। फिर अगला केस क्या बोला है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो अगर ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई, अगर ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, भाई धीरे चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम हो जाएगी 4y प्लस 3। y लग रहा था टेकन 3 आवर मोर, तो y प्लस 3 हो गया। पर इस केस में भी डिस्टेंस तो d ही रहेगा, डिस्टेंस तो d ही रहेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दिया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दिया। बस इसको खोल लो, इसको खोल लो। कैसे खोल लेंगे, कैसे खोल लेंगे, xy बराबर आ गया xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, xy से xy कट गया, एक इक्वेशन x और y में ये आ गई। इसको भी खोल लो, तो xy की वैल्यू आ गई xy x इंटू वाई प्लस 3y प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, xy से xy कट गया, एक x और y में इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन आए तो ये समझ लो ओरिजिनल स्पीड मैंने x और y मान ली, जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटा दी टाइम ज्यादा लगेगा, पर दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है वो तो d ही रहेगा,
दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है वो तो डी रहेगा, ट्रेन को चलना तो उतना ही है ना, ट्रेन को चलना तो उतना ही है ना। चलिए चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो तुम्हें मेथड्स पता ही है, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते हैं। फॉर्मूला याद कर लो वापस से, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पे एक सवाल आना पक्का है, पक्का गारंटेड है। क्या करते हैं बहुत आसान है। ये जो d है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका साइन चेक करते हैं। अगर d पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d बराबर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और d अगर लेस देन 0 है तो अनरियल रूट्स हमारे आते हैं। ठीक है, इतना हमें याद होना चाहिए। बस d का साइन चेक कर लो, पॉजिटिव है रियल एंड इक्वल, इक्वल है तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 है तो अनरियल रूट्स हमारे होते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है इसका बहुत फेमस, ये वाला एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका, ये वाला। जब भी इस तरह का अगर चीज देख लो, अगर इस तरह की चीज देख लो, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हैक क्या है? हैक है कि वेरिएबल वाली इक्वेशंस को एक तरफ रख लो, वेरिएबल वाली क्वांटिटी को एक तरफ कर लो। देखो यहां पे x था और ये वाला x यहां पे था, तो इस x को उठा के इधर ले गए तो -1/x हो गया। तो ये जो वेरिएबल है ना x वाली क्वांटिटी, इसको एक साथ में रख लो, इसको -1/x साथ में रख लिया, साथ में रख के एलसीएम लिया तो a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स, ऊपर चला जाएगा x माइनस a प्लस बी एक्स, और इधर भी एलसीएम ले लिया एलसीएम। समझ पा रहे हो? ठीक है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? एलसीएम लेने के बाद इस माइनस को अंदर लेगा, x से x कट गया तो ये बन गया -a प्लस बी, और इधर था +a प्लस बी, ये कट गया तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कैसे सॉल्व होगी इतनी बड़ी? अरे देखना, ये ऑलरेडी 4 टर्म में टूटी हुई है, तो इसमें से कॉमन ले ले x प्लस a, इसमें से कॉमन ले ले प्लस b x प्लस a। अगर 4 टर्म में टूटी हुई मिल जाए तो कुछ नहीं करना ना, ऑलरेडी कॉमन लेना है बस। अब तो कॉमन ले लिया, x प्लस a बाहर आ गया, अंदर बच गया x प्लस बी इक्वल टू 0, या तो x प्लस a 0 या फिर x प्लस b 0। तो x बराबर -a और x बराबर -b, दिस इज योर आंसर। -a -b, दिस इज योर आंसर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हैक क्या है कि वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लो, इस वेरिएबल को एक तरफ कर लो, वेरिएबल को हमने एक तरफ, 1/x को इधर ले गए, बस फिर तो एलसीएम ले लिया, ओके। एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजनिंग में एक चीज आ सकती है क्या? ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था, ये मैंने तुम्हें कल परसों भी बताया था। अगर एक रूट 5 + 3√2 है तो दूसरा होगा 5 - 3√2, इन्हें कहते हैं सर्ड रूट्स, इन्हें कहते हैं सर्ड या फिर कॉन्जुगेट कहा जाता है, कॉन्जुगेट पेयर्स कहा जाता है। एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, अगर एक है a प्लस b√2 तो दूसरा क्या होगा? a माइनस b√2 होगा। बस एक अगर ये है तो दूसरा ये होगा, रट लो, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। वापस से फ्लाइट वाला सवाल ध्यान से समझना। बोला जा रहा है एक फ्लाइट है जो कि 2800 किलोमीटर चलनी है, ठीक है। तो अगर 2800 किलोमीटर चलनी है, स्पीड मैंने मान ली x, टाइम मैंने मान लिया y, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा दिया, 2800 बराबर x इंटू वाई। मैंने मान लिया कि ओरिजिनली स्पीड जो थी वो x थी, टाइम उसको y लगना था, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा दिया, बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है एयरक्राफ्ट का स्लो कर दिया बैड वेदर की वजह से, तो x से थोड़ी सी स्पीड कम कर दी। कितनी कर दी? एवरेज स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गई 100 किलोमीटर/आवर से, x थी x -100 हो गई, और अगर धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसकी वजह से उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंक्रीज हो गया 30 मिनट से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आधे घंटे से बढ़ गया। यहां पे r था तो 30 मिनट्स को 1/2 r लिख दिया। तो इनिशियल स्पीड x थी, x -100 हो गई, टाइम जो था y था, y से y प्लस हाफ हो गया। पर एक चीज जो है वो सेम रहेगी, डिस्टेंस। तो यहां के केस में भी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, डिस्टेंस 2800 ही रहेगा, स्पीड इंटू टाइम, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दो इक्वेशंस है। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई की जगह ये रख देंगे, ठीक है, एक्स वाई की जगह ये रख दो, और अगर खाली एक्स में बनाना है तो एक्स की जगह रख दो 2800/y,
क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छे से जाओ, जोश के साथ जाओ, जोश के साथ जाओ, जोश के साथ जाओ। 100/100 फोड़ने का पूरे माइंडसेट रखना है, 100/100 इन मैथ्स लेके आना है, इस पूरे माइंडसेट के साथ जाओ। और 1% ना हो, 1% ना हो, 1% ना हो मेरी जान, तू जब भी मेरा प्यारा बच्चा और मेरा प्यारा बच्चा ही रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, पेपर फोड़ के आ। बाय बाय, मिलते हैं शाम को, मिलते हैं, ज्यादा इमोशनल है, बाय बाय, शाम को मिलते हैं, अभी लास्ट क्लास नहीं है, शाम को मिलेंगे अपन, शाम को मिलेंगे, बाय मेरी जान, बाय बाय, लव यू लव यू लव यू मेरा बच्चा। ले आशीर्वाद ले ले, आशीर्वाद ले ले, फोड़ के आएगा तू पेपर, बाय।